हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 12 है, जिसमें हम कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 10 के 10 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से और यू कैन से ट्रेड से रिलेटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 126, हाउ इज कंपैरेटिव एडवांटेज डिफाइन। कंपैरेटिव एडवांटेज को कैसे डिफाइन करेंगे? You produce the things you are especially good at and buy from others the goods you are less efficient in producing. जिस गुड्स को बनाने में आप गुड है, अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, उनको आप प्रोड्यूस करेंगे और जिनमें आप लेस एफिशिएंट हैं उनको आप बाहर से परचेज करेंगे। टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम ऑल गुड्स विदाउट ट्रेड, सारे के सारे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूम करेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क, जिस तरह से पूरा संसार काम करता है वैसे ही आप भी काम करेंगे। ग्लोबलाइजेशन, ग्रोइंग इकोनॉमिक लिंकेज अमंग कंट्रीज, आप ग्लोबलाइजेशन और ग्रोइंग इकोनॉमिक लिंकेज का जो भी रिलेशन है उसका एडवांटेज लेंगे। तो कंपैरेटिव एडवांटेज को कैसे डिफाइन करेंगे? यू प्रोड्यूस द थिंग्स यू आर स्पेशली गुड एट एंड बाइंग द अदर the goods you are less efficient in producing, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, which of the following trade policies limit specific quantity of goods to be imported at one tariff rate? इनमें से कौन सी ट्रेड की पॉलिसीज लिमिट करती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स को, यानी कि कितने नंबर ऑफ गुड्स, कितनी उसकी क्वांटिटी इंपोर्ट की जाएगी? वो कौन सी पॉलिसी है? कोटा। हियर आल्सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन अकर्स। हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन इनमें से किस सिचुएशन में होता है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन में जो एक्विजिशन, मर्जर या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी हम बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करते हैं, तो उसमें जो कंपनीज होती हैं वो सेम लेवल पे प्रोडक्शन कर रही होती है, यानी कि जो कॉम्पिटिटर है उस कॉम्पिटिटर की फर्म को परचेज कर लेना, एक्वायर कर लेना, मर्ज कर लेना, वो क्या है? हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन। यानी कि जो कंपनीज है वो सेम लेवल पे काम कर रही हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन में सप्लाई चेन कंपनीज, यानी कि सपोज बी कंपनी किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रही है, ए कंपनी से उसका रॉ मटेरियल आता है और सी कंपनी उस प्रोडक्ट को मार्केट में सोल्ड करती है। अगर वो पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करना चाहती है तो वो अपनी रॉ मटेरियल परचेज कर, जिससे वो रॉ मटेरियल परचेज करती है, उस कंपनी को एक्वायर या अपने में मर्ज या टेक ओवर कर लेती है, या फिर जिस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिस कंपनी का बिजनेस है मार्केट में प्रोडक्ट को सोल्ड करना, क्योंकि ये रेडी करके इनको देते हैं, तो उस कंपनी को वो एक्वायर, टेक ओवर या मर्ज कर लेती है अपने में, तो उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर वो रॉ मटेरियल वाली कंपनी, यानी कि जहां से उसके पास मटेरियल है, कोई वर्क आता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको अपने में मर्ज करती है, टेक ओवर करती है या एक्वायर करती है, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर उससे आगे की प्रोसेस वाली कंपनी को एक्वायर करती है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। मोर क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कुछ और आपको इसके एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन अकर्स बिटवीन टू फर्म्स दैट आर सिमिलर इन ऑपरेशन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन लेवल। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम प्रोडक्ट में डील कर रही हैं, फीचर अलग हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में वो डील कर रही हैं, प्रोडक्शन लेवल भी ऑलमोस्ट सेम ही है। वेयर एज इन वर्टिकल इंटीग्रेशन द टू फर्म्स टू बी मर्ज ऑपरेट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सप्लाई चेन, यानी कि हॉरिजेंटल में सेम प्रोडक्ट में डील कर रही हैं और वर्टिकल इंटीग्रेशन में सप्लाई चेन में, यानी कि कोई रॉ मटेरियल या कुछ ना कुछ काम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में और दूसरी से तीसरी कंपनी में जाता है, एंड सो ऑन, एक चेन बनी हुई है। उस कंपनीज को अगर वो एक्वायर करती है, मर्ज करती है या टेक ओवर करती है, तो वो ये है वर्टिकल इंटीग्रेशन।
हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन हेल्प्स टू एक्वायर कंट्रोल ओवर द मार्केट। हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन से, क्योंकि उसने अपने सब्स्टिट्यूट या कॉम्पिटिटर को अपने में मर्ज कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है, तो मार्केट में जो कंपटीशन है वो कंट्रोल होता है। और वर्टिकल इंटीग्रेशन हेल्प इन गेनिंग कंट्रोल ओवर होल इंडस्ट्री, क्योंकि उसका जो भी जहां से भी सारा काम होता था वो सारा एक ही कंपनी के अंडर में आ गया, तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन यानी कि पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो कंट्रोल हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, सबसे पहले कंसेप्ट पता होगा, फिर उसको घुमा फिरा के किसी भी सेंस में लिखा जाए आप आसानी से उसको पहचान पाओगे। फर्म क्रिएट सिंगुलर कंट्री प्रोडक्शन फैसिलिटीज ईच ऑफ विच प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स और गुड्स, डिफरेंट तो हो नहीं सकता है। फर्म क्रिएट्स मल्टीपल प्रोडक्शन फैसिलिटीज ईच ऑफ विच प्रोड्यूस द सेम गुड्स और गुड्स। फर्म क्रिएट्स मल्टीपल प्रोडक्शन फैसिलिटीज each of which produce different goods or goods. Firm create singular country facilities, each of which produce the same goods or goods. Firm creates multiple production facilities in multiple countries but with different technology. यानी कि देखिए फर्स्ट, और ये आप देख रहे हो फर्स्ट रिजेक्टेड है क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट है। सी की आप बात कर रहे हो तो सी में भी आपसे डिफरेंट गुड्स की बात कर रहा है। डी में आपसे कह रहा है सिंगुलर कंट्री फैसिलिटी, यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, एक से ज्यादा लोग होंगे तभी तो इंटीग्रेशन होगा, डी इज ऑल्सो रिजेक्टेड। और अगर हम बात करते हैं ई की, तो ई में मल्टीपल प्रोडक्शन मल्टीपल कंट्री लेकिन डिफरेंट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने बात किया है सेम लेवल पे बात कर रहे हैं हम। यानी कि हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन कब होगा? फर्म क्रिएट्स मल्टीपल प्रोडक्शन फैसिलिटीज each of which produce the same good or goods, यानी कि हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन कब अकर होगा? ऑप्शन नंबर 2, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, a company that invest in a controlling interest in a foreign company is best described as engaging in the following. एक कंपनी, ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्ट इन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी कि जो उसका इंटरेस्ट है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है और दूसरी कंट्री के साथ वो ट्रेड कर रही है या इन्वेस्ट कर रही है उसके अंदर, इज बेस्ट डिस्क्राइब, वो इनमें से किसको बेस्ट डिस्क्राइब करेगा? सी, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं फॉरेन, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बाकी सब ऐसे ही ऑप्शन बनाने के लिए दे दिए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? See, first of all, you understand foreign direct investment. जब आप किसी दूसरी कंट्रीज की कंपनीज के साथ कोई जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, वहां पे आप अपनी पर्टिकुलर कंपनी ओपन करने के लिए एसेट्स परचेज करते हैं या आप कहीं पे कुछ एक्वायर करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो वो वे क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप अदर कंट्रीज में वहां के शेयर परचेज करके, बॉन्ड परचेज करके इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिए, अगर शेयर्स या बॉन्ड की फॉर्म में अगर आप कुछ परचेज करते हो तो वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और अदर वे से आप जब इन्वेस्ट करते हो वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड के बहुत सारे टाइप है, जीडीआर, एडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये एक तरह के बॉन्ड्स टाइप होते हैं, या किसी का आप शेयर कोई परचेज करते हो तो वो क्या है? पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे आपसे शेयर स्पेसिफिक नहीं किया गया या कोई बॉन्ड का नाम गिवन नहीं है आपको, तो अदर सिचुएशन में हम कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट टू ताइवान? अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस है। अब यहां से आपसे ये पूछा है कि आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है? यूएस टू ताइवान।
A US बैंक बाइज बॉन्ड इशू बाय अ ताइवान कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए बॉन्ड परचेज किया है तो ये क्या है, पोर्टफोलियो। अगर इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जगह पोर्टफोलियो पूछा होता तो आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी, ए यूएस कार मैन्युफैक्चरिंग एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ ताइवान फर्म टू मेक एंड सेल इट स्पार्क प्लग्स। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक तरह का जॉइंट वेंचर टाइप किया है उसने, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हायर अ ताइवानीज कंप्यूटर प्रोग्रामर टू डीबग। देखिए वहां के एक बंदे को हायर किया है, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया रेंट्स स्पेस इन ताइपी फॉर वन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज टू यूज प्रमोटिंग टूरिज्म इन कैलिफोर्निया। वहां पे रेंट पे उसको स्पेस दिया है, ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल नहीं है। क्लियर हुआ? फर्स्ट वन यानी कि बॉन्ड परचेज किया है तो वो पोर्टफोलियो का एग्जांपल है। सेकंड में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने आपको बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली एसेट एक्वायर करके जहां जहां पे प्रोविजन है, हर कंट्री का अलग अलग ऑप्शन होता है, तो उस तरह से जाया जा सकता है, जॉइंट वेंचर करके जाया जा सकता है। अगर किसी कंट्री में अलाउड है तो बाहर के लोग इन्वेस्ट करके कुछ एक पर्टिकुलर शेयर परचेज करके टेक ओवर या एक्वायर भी बिजनेस को कर सकते हैं। बट ये सारी पॉलिसीज डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, बट दीज आर द वेज। यानी कि गिवन सिचुएशन में हमारा 130 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द कनेक्शन if any between comparative advantage and foreign direct investment। अभी हमने बात की थी लास्ट क्लास में एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपेरेटिव की। एब्सोल्यूट में हमने बात की थी कि कौन किसमें एफिशिएंट है, और कंपेरेटिव में हमने बात की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेके। तो यहाँ पे आपसे पूछा है एफडीआई और सीए में कोई रिलेशन है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नथिंग, सीए हैज नथिंग टू डू विथ एफडीआई। Option number B, countries often engage in FDI in countries where the country they invest in has a comparative advantage. When a country firms invest abroad, this helps to create CA in the same industry at home. देखिए comparative advantage कभी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करके नहीं हो पाएगी। When a country firms invest abroad, this helps to create CA in the same industry in the country where they undertake the investment. तो सिचुएशन को कौन जस्टिफाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। वहां पे एफडीआई की बात हो रही है और वहां पे आपका सीए का रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो रहा है। सी, countries often engage in FDI in industry where the country they invest in has a comparative advantage. यानी कि अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी को अपनी कंट्री में स्टार्ट करने की जगह अगर दूसरी कंट्री में उसकी कंपेरेटिव एडवांटेज है तो वहां पे उसको पैसे को इन्वेस्ट करके वहां से बेनिफिट गेट किया जा सकता है इफ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एफडीआई इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। आजकल तो मोस्टली सभी कंट्रीज में अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज क्रिएटेड in an effort to promote free trade। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फ्री ट्रेड के लिए एफर्ट्स कर रही है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। इनमें से कौन सी इंटरनेशनलाइजेशन की स्टेज है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, देन मल्टीनेशनल, आफ्टर दैट ग्लोबल एंड देन ट्रांजिशनल। डिटेल में हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें सारी चीजें हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ जहां पे ज्यादा स्पेसिफिक है वहीं पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 134, विच इज नॉट एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। इनमें से कौन सी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है? यूनिलीवर। ध्यान रखिए, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर होता तो ये आंसर नहीं होता, सिर्फ यूनिलीवर है तो इसी को आप ऑप्शन को चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 135,
बाय हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज अ फर्म रिड्यूस, अलग अलग कंट्री में बिजनेस करके एक फर्म क्या रिड्यूस करती है, क्रेडिट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क। तो क्या कम करती है, क्या रिड्यूस करती है, पॉलिटिकल रिस्क, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है हर कंट्री में, नए नए रूल रेगुलेशंस आते हैं, उसमें बिजनेस में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ट्रेड करोगे, बिजनेस करोगे, तो उससे क्या होगा, कहीं फेवरेबल सिचुएशन होगी, कहीं अनफेवरेबल। तो आपका बिजनेस एक जगह नहीं है, अनफेवरेबल की वजह से अगर उस पर्टिकुलर कंट्री में लॉस हो रहा है, तो दूसरी कंट्री में जहां पे आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल सिचुएशन है, यू विल गेट बेनिफिट और गेन। क्लियर? तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।